कैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब है ऐसे परिवार के उद्योजक जो पहली बार उद्योग कर रहे हैं, पहली बार उद्योजक बन रहे हैं। उनके माता पिता सामान्य नागरिक हैं, उनके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, ना उनके घर में किसी ने बिजनेस किया है। जिस विषय में, जिस सेक्टर में वो बिजनेस कर रहे हैं, उस सेक्टर में उनको बताने वाला, उनको मार्गदर्शन करने वाला भी कोई गुरु नहीं है। ऐसे लोग जो इतने बड़ा बिजनेस बनाते हैं, वो लोग आते भी बहुत मामूली सी ऐसे छोटे छोटे शहरों से, कभी गांव से, जरूरी नहीं कि वो बड़े शहरों से आए। इन लोगों की जो पढ़ाई होती है वो भी ठीक ठाक होती है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं इसलिए फिर वो इतना बड़ा बिजनेस का निर्माण करते हैं, बिल्कुल नहीं। जब भी बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है या चैलेंजेस आती है, समस्या आता है, कठिनाई आती है, तो कोई नहीं होता इनके यहाँ इनको मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा बिजनेस तैयार करते हैं, जबकि उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बाकी सभी बहुत बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी होती। तो वो क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से ये लोग इतने बड़े बिजनेस का निर्माण करते हैं? इनफैक्ट हमारे यहाँ तो हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाएं हैं कि जो सिर्फ बिजनेस के बारे में सिखाती, बिजनेस पढ़ाती। और इस बिजनेस को पढ़ने वाले, सीखने वाले कई सारे युवा तैयार होते हैं। हर साल लाखों की तादाद में बच्चे एमबीए करते हैं। अभी एमबीए का फुल फॉर्म ही है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 साल आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढ़ाया जाता है और लाखों लोग इससे निकलते हैं। और भारत में तो हजारों इंस्टीट्यूट है, लेकिन पूरे दुनिया में ऐसे कई हजार इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ आपको बिजनेस सिखाते हैं। तो इतना बिजनेस के बारे में पढ़ने के बाद क्या वो लोग जो बिजनेस पढ़ के आते हैं प्रॉपर, वो बिजनेस का निर्माण करते हैं? वो सभी लोग बिजनेसमैन बनते हैं? तो नहीं। इनफैक्ट हमारे देश में तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत जाने माने एकदम टॉप के ऐसे बिजनेस इंस्टीट्यूट को कहा जाता है। उनमें एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट होता है कि बच्चे 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का ब्रेक लेते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं उसके एंट्रेंस के लिए। और वो एंट्रेंस उसमें प्रवेश या एडमिशन मिलने के बाद 2 साल पढ़ाई करने के बाद, 2-3 साल काम करने के बाद वो जब बाहर निकलते हैं, तब क्या ये 5-6 साल काम करने के बाद भी वो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं? तो नहीं है सर। तो हजारों बिजनेसेस क्या वो तैयार करते हैं? नहीं। बल्कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है जो इतने बड़े बिजनेस का निर्माण करते हैं। वो कई सारे लोग तो इन्होंने किसी ने भी एमबीए किया नहीं है। तो क्या वो चीज है किसके वजह से आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं? तो दोस्तों, वो चीज जो है, वो चीज है जुनून, वो चीज है पैशन। और किसका जुनून, किसका पैशन? तो कुछ बेहतर करने का, कंट्रीब्यूशन का, कुछ मिशन का। वो जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जिस विषय में काम करना चाहते हैं, उस विषय में, उस सेक्टर में वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, 2 अलग अलग चीजें, इच्छा होना और जुनून होना। इच्छा कई सारी हो सकती है, कई सारी चीजें हमें बॉदर करती है, हमको लगता है हमें ये बदलनी चाहिए, हमें लगता है ये बराबर नहीं, इसमें इसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन ये इच्छा होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं और इसमें इच्छा रखते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये लोग वो उसके जुनून से, उसको बेहतर करने का जुनून उनके ऊपर सवार होता है। वो दिन रात उसके ऊपर काम करते हैं। कई सारी कठिनाइयां, मुश्किलें अगर आते फिर भी वो नहीं रुकते। किसी भी हालत में अपने वो लक्ष्य को पूरा करते, वो जुनून ही, वो पैशन ही उनको इतना बड़ा बनाता है। और दोस्तों, किसी ये जो लोग काम की शुरुआत करते हैं ना, ये बिजनेसमैन की तरह नहीं करते। ये नहीं सोचते कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना बड़ा बिजनेस बनाना है, या मेरे इसे खुद के इतने बड़े बड़े सपने हैं तो मुझे उसके लिए बिजनेस करना, ये नहीं उनका लक्ष्य होता। बहुत सारे लोग बिजनेस को उस तरीके से देखते हैं, खुद के लिए शायद पैसे कमाते भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मुझे इतना इतना पैसा कमाना तो मुझे ये करना है, कुछ बिजनेस हाउसेस है तो उसके लिए करते होंगे, लेकिन वो इतने बड़े बिजनेस का निर्माण कभी नहीं करते।
लेकिन ये जो लोग होते हैं ये इस जुनून के साथ शुरुआत करते हैं और वो करते हैं काम और बिजनेस मनी बाय प्रोडक्ट होता है। आज से 28 साल पहले अमेजॉन अमेजॉन जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, उस कंपनी की शुरुआत हुई और उसके जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उन्होंने 28 साल पहले ऑनलाइन किताब बेचने की बिजनेस की शुरुआत की। अभी आज से 30 साल पहले किताब, यानी आज भी अगर कोई किताब बेचने का बिजनेस शुरू कर रहा हो तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है वो? कोई सोच सकता है क्या अभी कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है? तो कुछ भी नहीं। ज्यादा कुछ सोच सकते हैं हम उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचने की शुरुआत की। लेकिन शुरू का एक ही मकसद था कि मैं जो भी काम करूं ना, इस ऑनलाइन किताब बेचने की जो मैं बिजनेस करूं, उस बिजनेस में जो भी व्यक्ति मेरे पास आए, मैं उनकी सबसे ज्यादा मदद करने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए उन्होंने दो काम किए। इनफैक्ट उन्होंने जब शुरुआत की 30 साल पहले, तब हम कैसे किताबें खरीदते थे? तो हम बड़े बड़े स्टोर्स थे। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर, सबसे ज्यादा किताबें बेचने वाले, तैयार करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले उनके देश में थे। और उन दिनों क्या होता था, और आज भी होता है, मैक्सिमम जगह पे हम जाते हैं, किताबें देखते हैं, 200-500 पन्ने की किताब होते हैं, उसका विषय देखते हैं, प्रीफेस देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि लेना है नहीं लेना है, जो कुछ है। अब इस आदमी ने क्या किया? तो पहला काम तो इन्होंने ये किया कि अगर किसी को किताब किताब खरीदनी है और वो किताब चाहे अगर 10, 15, 20, 25 लोगों ने पढ़ी है, तो वो 20-25 लोगों के जो रिव्यूज है वो उसके बारे में लिखेंगे। उन्होंने ऑनलाइन लिखा। तो जो भी व्यक्ति जिनको अगर ऐसी एक किताब खरीदनी हो तो उनको पता चलता कि मुझे एक किताब खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, इसमें क्या है। तो वो उन्होंने मदद की उन लोगों की जिनको वो किताब खरीदनी है। ये एक काम। अभी पहली बात तो, अगर कोई बिजनेस माइंड से कोई शुरुआत करेगा तो ये क्यों करेगा? क्योंकि अगर मैं ये करता हूं ग्राहकों के लिए, ऐसा कुछ करता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं होगा कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिजनेस में कुछ फायदा होगा नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके। दूसरी चीज, अगर किसी को किताब खरीदनी है और उसको कहीं भी नहीं मिल रही है, उस टाइम तो उन दिनों तो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स थे किताबों के, तो वो सभी जगह जाके आता है। अगर उसको किताब नहीं मिलती है तो फिर वो अमेजोन में जाएगा और वो अगर वो अमेजोन में बोलता है कि मुझे ये किताब चाहिए, तो ये आदमी क्या करेगा? किसी भी हालत में उसको किताब लाके देगा, चाहे उसको 7 दिन लगे, 15 दिन लगे। फिर वो वहां का जो उसका नेटवर्क है, कोई छोटी छोटी दुकानों में किताब बेचता है, सेकंड हैंड किताब बेचता है, उससे बात करेगा, बाहर से किताब मंगाएगा, लेकिन आपको वो किताब देगा। कौन करेगा ये बिजनेस के लिए? मुझे बताइए। ऐसा समझे कि आपकी दुकान है, कोई भी ग्रोसरी की या कोई दुकान है आपकी, कोई ग्राहक आपके यहाँ आता है और कहता है मुझे ये चीज चाहिए जो चीज आपके पास नहीं है। अगर वो चीज आप रखते हो और आपकी खत्म हो गई, तो आप क्या बोलेंगे कि 2-3 दिन में वो आएगी, मैं आपको 2-3 दिन के बाद दे दूंगा। लेकिन ऐसी चीज जो आप रखते भी नहीं है, उस चीज को लिए शायद आप ऐसा करेंगे क्या? नहीं, मैं आपके लिए यहां से वहां से कुछ भी करके लेके आऊंगा और आपको देंगे। ऐसा कोई सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। क्योंकि उससे भी, वो अगर बिजनेस के एंगल से देखे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेहनत ज्यादा होगी और फर्क कितना होगा, बिजनेस कितना होगा, पता नहीं। लेकिन इस आदमी ने वो किया। इस आदमी ने उस जो भी उपभोक्ता, जो भी ग्राहक उसके यहाँ आया, तो उसको सबसे बेहतर ऐसी सर्विस देने की कोशिश की। और यही एक जुनून कि कोई भी जब अमेजॉन को ऑनलाइन खरीदने के लिए, कुछ भी चीज खरीदने के लिए आया, तो मैं उनको सबसे बेहतर ऐसी सर्विस दूंगा। ये उनका जुनून, ये उनका पैशन था। और आप देख सकते हैं कि सन 1995 से लेकर अभी तक वो कैसे कैसे प्रगति करके गए। और आज इस अमेजॉन इसी जुनून को लेके ऑलमोस्ट सब कुछ अमेजॉन बेच रहा है, वो बेचते हैं। आप अमेजॉन से सब कुछ खरीदेंगे तो आपको वो अनुभव भी आएगा कि वो कितना ख्याल रखते हैं कस्टमर्स का। और ये उनका जुनून था, ये उनका पैशन था, जिसकी वजह से इतना सब कुछ बेच के आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। वो खुद दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट ऐसे पर्सन हुए। इनफैक्ट आज इनकी अगर मिशन स्टेटमेंट आप देखोगे, तो इनका मिशन स्टेटमेंट भी है कि इट इज अवर गोल टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य है कि हमें दुनिया की सबसे ज्यादा ग्राहकों का ख्याल रखने वाली ऐसी कंपनी बननी है, वेयर कस्टमर कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग
दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। अगर किसी भी ग्राहक को ऑनलाइन कुछ भी खरीदी करना है तो उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली कंपनी हमें बनना है। और बस उसी जुनून, उसी पैशन को लेकर वो काम कर रहे हैं। और ये वो जुनून है, ये वो पैशन है जो आज उस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी उसने बना दी है। तो दोस्तों वो चीज कि जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है, आपकी संस्था को वो सबसे सक्सेसफुल या बहुत बड़ी संस्था बनाती है, वो क्या है? तो यह है वो मिशन, वो पर्पस, वो उद्देश्य कि किस उद्देश्य के लिए आप जुनून की तरह काम करना चाहते हो, कर सकते हो, दिन रात कर सकते हो।